दोस्तों ये मोहम्मद साजिद रशीदी है, आप देख सकते हैं इसके साथ, और ये जिसकी जो फोटो है ये है नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। और दोस्तों इसके अंदर बाकायदा इनका जो ट्वीट हुआ था, जो ट्वीट किया था कि दिल्ली के अंदर अब की बार बीजेपी की सरकार। और दोस्तों पूरी तरीके से ये जो व्यक्ति है, जो यही वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने डिम्पल यादव जी के बारे में ऊल जलूल बातें की हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि साड़ी का जो परिधान है वो भारतीय नारियों में, हिंदू नारियों में वैसे ही वस्त्र पहने जाते हैं, उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी, नंगी वाला वर्ड यूज किया था, वो पूरी तरीके से गलत था। और पहली बात तो ये कोई आम मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है। तो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ कि मार्च 2025 के, जिसमें जो ये आदमी है, ये मौलाना कहता है खुद को कि पीएम मोदी के समर्थन में जो मौलाना उतरे हैं साजिद रशीदी, जिसे आप दुश्मन मान के बैठे हैं, वो हमें सौगात दे रहा है। मुसलमान बीजेपी के करीब आइए, करीब आने के बाद ये सब करिएगा, वोट दीजिए। दूसरी बार कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार मैंने बीजेपी को वोट दिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने दिया चौंकाने वाला बयान। और ये जो खबर थी, ये खबर लिखी गई थी ये फरवरी 2025 को, यानी कि चुनाव के नतीजे आने से पहले। और दोस्तों इस खबर से ज्यादा दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक बयान दिया है, बयान बताया है उन्होंने कि आखिर मौलाना जो रशीदी है ये कोई आम मुसलमान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक भक्त है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। इमाम एसोसिएशन का ये अध्यक्ष है रशीदी। सीधे दोस्तों इसने अखिलेश यादव की पत्नी के ऊपर हमला किया है और डिम्पल यादव के ऊपर ऐसे अपशब्दों के साथ में हमला करो ताकि अखिलेश जो यादव हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दे, इसमें साथ में अखिलेश यादव इस पर कुछ कहें और मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरीके से भड़काया जाए, फिर ये मैसेज दिलवाया जाए कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुसलमानों के साथ में नहीं खड़ी है, मुसलमानों को वो क्या कहती है। एक इस रशीदी के चक्कर में जो पूरे मुस्लिम है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे मुस्लिम है, जो पूरा मुस्लिम समाज है, उसको लेकर किस तरीके से भ्रामक खबरें हैं वो फैलाई जाती है कि पूरी जो कौम है उसको लपेटने के चक्कर में ये जो एक पूरी की पूरी साजिश है उसको किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर व्यू रच रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी का जो कोर कट्टर है, मुस्लिम वोट, वो वहां से नाराज हो जाए, सीधे अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पर हमला करो और डिम्पल यादव पर ऐसी ऐसी टिप्पणी करो, ऐसे ऐसे अपशब्दों के साथ में हमला करो ताकि जो अखिलेश यादव है इस पर कोई प्रतिक्रिया दे और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी से छिटक जाए, इस व्यक्ति को यहाँ पर कुछ किया जाए। फिर ये मैसेज दिलवाया जाएगा यूपी के अंदर कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुसलमानों के साथ में नहीं खड़ी है, मुसलमानों को क्या कहती है। दोस्तों आप देख लीजिए, एक इस रशीदी के चक्कर में पूरी जो मुस्लिम कौम है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, उनको लपेटने के चक्कर में एक पूरी साजिश रची जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी दोस्तों संसद में प्रदर्शन करती है, जो इस देश की जो महिला होती है, महिला खिलाड़ियों के जो अपमान होते हैं, जो महिला ओलंपिक खिलाड़ी होती है, जो उन्होंने आरोप लगाया था, उसको लेकर एक प्रदर्शन वो लोग नहीं कर पाते, चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सांसद तक, चपड़ासी तक एक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इस तब को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। इनकी जो महिला नेता हैं गाजियाबाद के दोस्तों, बाबा नरसिंहानंद, जो कि एक लुच्चा आदमी है, उस आदमी ने पूरी तरीके से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, कौन कौन सी सीढ़ी से वो आगे बढ़ती हैं, वो मैं शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद भी एक भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने, महिला सांसद ने, महिला विधायक ने प्रदर्शन तक नहीं किया था, मुंह से चूं तक नहीं की थी। प्रदर्शन तो बहुत अलग बात है दोस्तों। डिम्पल यादव के लिए एक तथाकथित सो कॉल्ड मुस्लिम जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का ये पपलू है, जो कि समर्थक है और जिसके अंग वस्त्र हैं वो नारंगी होने की दोस्तों पूरी आशंका है, यहाँ पर पूरी जताई जा रही है आशंका। और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ा हुआ रहता है और वो बात करता है, टिप्पणी करता है डिम्पल यादव के लिए, उनकी साड़ी के बारे में गंदी बात कहता है, उनके सिर पर पल्लू ना रखने के बारे में वो गंदी बात करता है। और दोस्तों यही एक बड़ी वजह है कि सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से पूरी मुस्लिम कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से कि जो कि भारतीय जनता पार्टी का खुद समर्थक है। तो ये इसीलिए है कि यूपी के अंदर अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं 2026 में, तो उससे पहले इस तरीके का माहौल बना दिया जाए यूपी के अंदर के अखिलेश यादव से जो उनका कोर मुस्लिम वोटर है वो पूरी तरीके से छिटक जाए। तो किस तरीके से गंदी राजनीति की जा रही है, किस तरीके से मौलाना रशीदी को आगे करने के बाद डिम्पल यादव जी के ऊपर एक इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई है। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का मुद्दा उठा रही है कि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया,
किया डिम्पल यादव के ऊपर टिप्पणी की गई, तो कहाँ है ये मौलाना रशीदी? अभी तक आखिरकार ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? ये एक अहम सवाल है कि एक व्यक्ति की वजह से, केवल एक व्यक्ति जो कि पूरे समाज को गंदा करने का काम कर रहा है, किस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये काम करता है। तो 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उससे पहले 2026 में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन माहौल अभी से ही बनाया जा रहा है यूपी के अंदर, और एक तथा कथित सो कॉल्ड मुस्लिम को आगे लेकर आकर, जो कि ये मौलाना रशीदी है, ये नाम का मौलाना है, और लगातार टीवी डिबेटों पर बैठकर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते हैं तोता मैना की तरह, और उसी तरीके से यूपी की सियासत में भी इसी तरीके का भूचाल लाने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, या फिर अखिलेश यादव को, कि ये जो व्यक्ति है समाज में जहर घोलने का काम कर रहा है। जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर तक अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, महज कुछ सेकंड का ही वक्त लगता है। तब तक ऐसी ही खबरें लेकर आता रहूंगा आपके लिए। जय हिंद।